नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल मंगलवार को सुजानगढ़ के आधा दर्जन गांवों के दौरे पर रहे। मंत्री मेघवाल ने आभार यात्रा के दौरान ग्राम डूंगरा साथुणा, गोपालपुरा, बालेरा, हेमासर अगुणा, कोडासर बिदावतान, कोडासर जाटान गांव का दौरा कर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने पर ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। मंत्री मेघवाल ने ग्राम डूंगरा साथुणा में बंद पड़ी राजकीय प्राथमिक स्कूल 50 विद्यार्थी होने पर पुनः खोलने की घोषणा की। वहीं गांव की मुख्य सड़क की समस्या पर मेघवाल ने लोकसभा चुनाव के बाद सड़क बनाने की घोषणा की। इस दौरान मंत्री मेघवाल का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह डूंगरास के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री मेघवाल के साथ ग्रामीण दौरे के दौरान पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल, सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान गणेश ढाका, उप प्रधान दीवान सिंह बानीसरिया, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, धर्मेंद्र कीलका, पूर्व सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, लुणाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच अमर सिंह गोंदूसर, बोबासर सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मेघवाल सहित कांग्रेस नेता व सुजानगढ़ व विधानसभा तहसील के अधिकारीगण मौजूद रहे। तब इस गांव से मुश्किल से कोई 5-10 वोट के खिलाफ रहने के लिए सुजला उस समय से लेकर अब तक ये 10वां चुनाव मैंने लड़ा है। डूंगरास गांव ने कभी मेरे को पीछे नहीं रखा। मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे सब साथियों की तरफ से आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस गांव ने हमेशा मेरा और मेरी पार्टी का साथ दिया। इस गांव के अंदर हमेशा लाड और प्यार और स्नेह मेरे को मिला है। राजस्थान में सरकार आपकी मेहरबानी से कांग्रेस की बन गई। आपकी मेहरबानी से यहां का मैं विधायक आपका बना। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं विधायक और मंत्री तो बन गया, लेकिन सेवा करने के अंदर आपका सेवक के रूप में बनकर के आपका काम करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे आज उसकी नफरी 25 लाख पूरे राजस्थान में हमने चढ़ा दी नरेगा का काम करने के लिए मजदूरों को। पहला काम मैं समझता हूं सुजानगढ़ बिदासर में 25,000 मजदूर काम कर रहे हैं। तहसीलदार जी, मैं वीडियो दोनों बैठे हैं, क्या गलत तो नहीं हूं? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे दोनों वीडियो मेरे साथ चल रहे हैं, दोनों तहसीलदार। एसडीएम का पद खाली है तो एसडीएम का चार्ज हमारे तहसीलदार जी के पास है। तो हमने नरेगा के अंदर आज की तारीख में जो व्यक्ति काम लेना चाहे उसको हम काम देंगे। कितने मजदूर हैं इस गांव में? 90। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज हालांकि इस गांव के अंदर लोग ज्यादातर इनके पहाड़ी इलाका है और लोग वहां पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी जहां पे इस पंचायत में आवश्यकता हो, रूपाराम जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो मजदूर हैं और मजदूरी करना चाहते हैं उनको कमी मत रखना। हालांकि पीने का पानी तो मैं ले आऊंगा, शायद आपके यहाँ पानी चालू हो गया होगा, लेकिन इस पानी को रेगुलर करने में मुझे 31 मार्च तक का समय चाहिएगा। 2 महीने में आपको ये टेस्ट कर रहे हैं, अभी मैं जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कहीं फूट रही है पाइपलाइन, कहीं लीकेज हो रही है, कहीं फोर्स देते हैं तो पाइप फाट रहे हैं, क्योंकि पाइप को डाले हुए 4, 5, 6, 7, 8, 7 साल हो गए। लेकिन फिर भी अपना खेत, अपना काम में कोई व्यक्ति कुंड बनाना चाहे, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख तक का, ये गाइडलाइन में है वीडियो साहब आपके, 3 लाख तक। लेकिन जो छोटा बनाए, बड़ा बनाए, लेकिन उस खेत के अंदर आपको खेत में आपका काम हो जाएगा, कुंड का मेटेरियल का पैसा आपको मिल जाएगा और उसके बाद में आपको मजदूरी उस खेत में आप ही कर लेना।
कांग्रेस के साथ जुड़ने से आपका फायदा, हर तरीके से फायदा होगा। आज मेरी 137 स्कूलें बंद हो गई जो मैंने खोली, वो इसलिए बंद हुई कि वहां पर जो टीचर था वो काम पढ़ाता नहीं था 5 साल में। अब आपकी ये देखिए कि हनुमान घाटी में मैंने स्कूल खोली बहुत पहले, जब मैं प्रधान था, कि बनारसी जिला प्रमुख थी, इसने खोली थी। तो बनारसी जिला प्रमुख ने खोली, इस स्कूल को बंद कर दिया। अगर आसपास की ढाणियों के जो छोटे बच्चे जो बच्चे छोटे हैं, वहां से 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, इतने दूर नहीं आ सकता। अगर ढाणी के कोई यहाँ लोग बैठे हैं तब तो ठीक नहीं, सरपंच साहब की जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों को कहोगे लिस्ट बनाओ, बच्चे का नाम, पिता का नाम, उसकी जाति, उसकी उम्र, क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और उन बच्चों के लिए स्कूल हम 1 मई को खोल देंगे अगर 40 और 50 के बीच में होंगे तो। पंचायत पड़ी है, मैं बैठा हूं, पंचायत समिति बैठी है। ये पहली दफा कह रहा हूं, ये लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि 30 दिन में तो मैं काम कर नहीं सकूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पे आपको ये काम करना है, आप एस्टिमेट बनाना है, कुछ आप करना, कुछ और करेंगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ पंचायत समिति करेंगे। तो मेरा काम अप्रैल के बाद 31 मार्च तक का सत्र होता है, आप जानते हो ना। तो हम जो पैसा आएगा शायद मेरे हिसाब से नहीं तो पंचायत समिति के पास है, न कोई और कोई डिपार्टमेंट है, न मेरे पास है। 1 अप्रैल चालू होगा, तब आपका काम हम और बढ़िया बनाना, गांव को बैठ करके बनाना, गांव की 36 गांव से पूछ के बनाना, ये पानी इधर जाए उधर इसका मुंह करना, जितना ऊंचा उठाना चाहते हो इसके बराबर ऊंचा उठा लेना। मैं इंजीनियर से बात करूंगा, हो सकता है मैं भी देख, अगर आप एस्टिमेट बनाओगे, अगर आप मेरे नहीं देता तो बढ़िया नहीं है तो मैं और बढ़िया बनाऊंगा, लेकिन डूंगरास के लिए काम करना पड़ेगा। और आने वाले पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए ये महीना तो देखो अभी तो एस्टिमेट बनाने में निकल जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच में डूंगरा गांव का जो ये जो है ये काम होगा। अंत के अंदर मेरे अधिकारी मेरे साथ चल रहे हैं, पानी वाले, बिजली वाले सब चल रहे हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बात को। मैं उनको इसलिए साथ रखता हूं कि मेरा काम करने का तरीका देख लीजिए। मैं काम करता हूं हाथों हाथ, मैं काम करता हूं हाथों हाथ, मैं डिले नहीं करता। और मेरे इस कंप्यूटर है मेरा दिमाग, मैं लिखता भी नहीं हूं, दिमाग में लिखता हूं। 42 साल हो गए मेरे को, गली मोहल्ला को सब जानकारी है। तो इसलिए मैंने आपके गांव में कहा है। और पानी जो आपके सबसे पहले पानी आपके डूंगर से डूंगरास आएगा। डूंगर का मतलब ही डूंगरास, और आपकी टंकी ऊपर बना दी, जिंदगी के अंदर कभी आपको फोड़ा नहीं पड़ेगा। 20 साल 30 साल तक 20 साल तक तो देखो फुल है पानी। 20-30 साल 30 साल की इसकी म्याद है। 30 साल बाद में आबादी जो बढ़ेगी उस काम कर देंगे, और कोई करने वाला होगा। अब 30 साल में तो मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं भाई। 30 साल को नहीं यार, 100 साल में 70 को और 100 साल वो ज्यादा फोड़ा नहीं पड़ना। मैं इस गांव के लिए इतना काम कर दूंगा पानी का कि कभी आपके कमी नहीं आएगी। लेकिन ये पानी ढूंढेगा तने तो ये मेरी माई निकलेगी, वो गाड़ियां निकालेंगी मेरे। ये क्या करें, इसलिए जल्दी से जल्दी ये काम करना है। अंत के अंदर आप सब लोगों ने पुनः मैं कहना चाहूंगा, आपने बहुत शानदार साथ दिया। इस गांव ने बालेरा पंचायत की शान रखी, इस गांव ने बालेरा पंचायत के गांव ने शान रखी, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं तो फिर कह दीजिए यार क्यों समझ की बात है ना। और बाकी जी थे भी सुन लो, बड़ा बड़ा नेता हो, लेकिन इस गांव में देखो कोई नेता नहीं है। मारला नेता कहीं तो कह छोटा टाबर तो सीखा हूं मैं, तो वो टोडी होगा ना, छोटा अब तो कहीं टोडिया ही यार, पहले छोटो टेवटी हो तो भी हड़बाता न जाओ, तलमड़ा तो 3-4 तलमड़ा, फिर तो आते जो है सीख गया है। इनको अभी तक नेता बनाने में टाइम लगेगा 2-4 साल, अब की बार ट्रेंड कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।